नमस्कार जी। तो आज हम हैं न्यूगल में और न्यूगल से हम जा रहे हैं अभी एक ऐसी अनएक्सप्लोर्ड विलेज की तरफ जो कि है पालमपुर में ही, और इसका नाम है हेरिटेज विलेज। तो ये है न्यूगल पुल से है ये कोई 2.5 किलोमीटर। तो अभी वहाँ पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे ऐसा है क्या कि उसका नाम जो है वो हेरिटेज विलेज के नाम से रखा गया है। तो अभी देखेंगे वहाँ जाके। तो मिलते हैं आगे, तब तक एंजॉय करिए हमारे साथ। इस चौक से अपने को लेना है राइट। तो राइट लेके हमें चलना होगा कम से कम जो है वो 800 मीटर। तो सूरज की किरणें जो हैं वो आ चुकी हैं। पहले बारिश का मौसम बन गया था पूरा और ग्रीनरी है, देख सकते हो आप। बहुत ही बढ़िया व्यू है आज। पर ये पता नहीं होता है बरसात में कि कब मौसम ठीक है और कब जो है वो ख़राब होता है। तो अभी मिला है हमें एक लोकल यहाँ से ही है। और भाई नाम क्या है तेरा? सुशील। जोर से बोल, क्या नाम है? सुशील। ठीक है। तो जगह का क्या नाम है यहाँ का? कंडी। तो यहाँ से हमने जाना है हेरिटेज विलेज। तो हेरिटेज विलेज जो है वो कितना दूर है? 800 मीटर। 800 मीटर का कौन सा रास्ता जाता है? ये वाला रास्ता जाता है आगे को? हाँ, अच्छा। कितना टाइम हो गया हेरिटेज विलेज को? 2-3 साल हो गए। और टूरिस्ट कितना की आता है यहाँ पे? टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, बाय। तो ये जो है ये जाता है नीचे को रास्ता। तो यहाँ से है 250 मीटर। ये देख सकते हो आप, ये है हेरिटेज विलेज के लिए रास्ता। अभी जो हैं वो हम पहुंच चुके हैं हेरिटेज विलेज में। तो अभी अंदर जाते हैं और रिसेप्शन में मिलते हैं रिसेप्शनिस्ट से। और फिर उसके बाद जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे वो अवेलेबल हैं या नहीं है, वो देखेंगे अभी। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सारा जो है हेरिटेज विलेज है। अभी अंदर से आपको दिखाया जाएगा कि कैसा है क्या नहीं है। मिलते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? ठीक है सर, आप सुनाओ। बढ़िया सर, यहाँ के ऑनर से बात हो सकती है हमारी? हाँ जी, हो सकती है। अच्छा, तो क्यों मिलना है? सर हम ऐसा एक अपना चैनल है, तो उस पर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पालमपुर की चीज़ों को। तो अभी उसी के रिगार्डिंग हम बात करने आए हैं उनसे। ले लीजिए, अगर वो मानते हैं तो हम इसको भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ठीक है सर, वो मिल जाएंगे बाद वो वहाँ पर बैठे। ठीक है सर। नमस्कार सर। नमस्कार, आइए बैठिए। कैसे हैं सर? बस ठीक है, आप सुनाएं। बढ़िया सर, हम एक पालमपुर में जो है वो यूनिक चीज़ों को और कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने सुना था कहीं से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस जगह को भी एक्सप्लोर किया जाए। तो उसके लिए आपसे परमिशन चाहिए थी। ठीक है। तो सर हम ये जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको घूम सकते हैं, इनको विजिट कर सकते हैं, इनमें देखते हैं हम भी कि क्या है कुछ खास जो आपने इसको हेरिटेज विलेज के नाम से यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो चलें सर, देखते हैं। बिल्कुल, मैं आपको खुद घुमाऊंगा और एक एक चीज़ का मैं आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, मेरी जैसे जितने भी कॉटेजेस है ना जी सर, वो एक लाइन में नहीं है जी। कोई आगे है कोई पीछे है, क्योंकि गाँव में ऐसे होता है। जी। गाँव में ऐसे होता है कि कोई जिसका घर आगे किसी का पीछे है, किसी का आंगन कच्चा है, किसी का पक्का है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो उसी हिसाब से हमने ये पूरा बना रखा है। आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है सर, चलिए अभी मैं आपको घुमाऊंगा हमारी कॉटेजेस। जी। यहाँ पे जितने भी हमने सेटअप ले रखा है, जितनी भी कॉटेजेस बनाई है, जो जहाँ की मतलब फेमस थी वहाँ की, उसी के नाम से हमने। जैसे अगर आप ये कॉटेज देखें, इसका नाम हमने रखा है खनियारा कॉटेज। इसका जितना भी पत्थर आया वो इसको बोलते हैं स्लोट। जो पत्थर जो लगा हुआ है ना दीवार में, स्लोट पत्थर बोलते हैं। ये बहुत ही जगह जैसे खनियारा में मिलता है, या फिर बहुत हाई एल्टीट्यूड की जो नदी नाले हैं उसमें बरसात में ये पत्थर आता है। ये स्लोट सारा वहीं से लाया, तो इस नाम को हमने कॉटेज का नाम ही खनियारा दे दिया। क्या बात है। जो चीज़ जहाँ से आई है उसी का नाम है। हाँ, उसका जो आर्किटेक्चर वगैरह जो है जी, जहाँ से है उसी तरीके से बनाया है। ओके। बहुत ही बढ़िया।
और ये सारा जो है वो स्लेट ही लगी हुई है, स्लोट, स्लोट सॉरी, ये स्लोट। सारा स्लोट लगा हुआ है। और इसमें अगर एक चीज और आप देखें, ये जैसी हमारी खिड़कियां हैं, जी ये जो आर्चेस बनी हुई है, जी जी जी, इसमें कोई सीमेंट यूज नहीं हुआ, विदाउट सीमेंट। विदाउट सीमेंट। इसको बोलते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं दाढ़ फिनिश, जैसे आपके दांत का रहता है ना, जी, 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 वैसे जी, पत्थर जी, को हमने जोड़ा हुआ है। इसमें कोई सीमेंट यूज नहीं हुआ। जितने भी आप दरवाजे वगैरह में किसी में देखेंगे, जी कहीं पे भी इसमें सीमेंट यूज सीमेंट यूज, और इसमें सीमेंट यूज हुआ ही नहीं है। जी ये जैसे इसका यहाँ पे फायर प्लेस है, यहाँ पे बैठ के आप फायर का एंजॉय कर सकते हैं। और कहीं पे भी इसमें सीमेंट कहीं पे भी कॉटेज में हमारा यूज ही नहीं, यूज ही नहीं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है सर। आइए अब मैं आपको जरा बाथरूम दिखाता हूँ। ये है वॉशरूम्स, क्या बात है। इसको थोड़ा सा अलग टच देते हुए हमने इसका एक पानी का झरना बना दिया साथ में, बहुत ही और डे लाइट लगा दी क्या बात कि आप इसमें ऐसे अगर आप टॉयलेट में है तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ओपन में ही हूँ नेचर के साथ। नेचर के साथ। और अगर इसका आप देखें, जैसे हमारी टॉवर रोल्स वगैरह है, जिसको हम यहाँ पे पहले घरों में जो था इसमें बनाते थे, रखते थे कपड़े अपने, कंबल हो गए, रजाइयाँ हो गई। फिर ये शादी बना जैसे घर में, इसको बोलते थे ब्लिंगन। ब्लिंगन, जी जी जी, उसको मैंने अभी ये टॉवर रॉड बना दिया। क्या बात है सर, आपने हर एक चीज को ऐसे यूज किया है जैसे मतलब जैसे वो यूज होते थे। थे। जैसे ये स्विचेस है, जी ये टम्बलर स्विचेस अभी कहीं नहीं यूज होते हैं, जी लेकिन पहले यूज होते थे। जी इसको बहुत ढूंढ के बड़ी मेहनत की इसके पीछे इन स्विचेस के लिए। जी। जैसे अलमीरा है ये हमारा छोटा सा मैंने एक एम्पी थिएटर बनाया है। क्या बात है। यहाँ पे जैसे कोई गैदरिंग है, यहाँ पे हम उनको बिठाते हैं। यहाँ पे कुछ कल्चर प्रोग्राम करना होगा तो यहाँ पे बैठ के अपना कल्चर प्रोग्राम करते हैं। ऊपर जो हमारा ये लॉन एरिया है, इसमें हम अपना बारबेक्यू वगैरह हो गया, फोन फायर हो गया। यहाँ पे जैसे म्यूजिक सिस्टम लग जाता जी, है, जी, और जी। इसमें आराम से बैठ के पहाड़ों का आनंद लेते हुए प्रकृति के साथ अपना पूरा एंजॉय करते हैं। जी, ये एक तरीके से स्टेज बनाया और यहाँ पे ऑडियंस बैठेगी और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे। दूसरी हमारी कॉटेज है, जी ये भी सिंगल बेडरूम है। जैसे पहले हमने खनियारा कॉटेज दिखाई, जी वो भी सिंगल बेडरूम कॉटेज है। ये भी सिंगल बेडरूम कॉटेज है। ओके इसका नाम हमने, कि पूरी ये लकड़ी की बनी हुई है, जी। इसका नाम इसलिए हमने ब्रोट रखा है। क्या बात है, क्योंकि ब्रोट में लकड़ी ज्यादा होती है। ब्रोट जैसे ऐसे ऐसे घर होते थे, ऐसे ऐसे घर, अब जो खनियारा वैसे घर होते थे। और ये ब्रोट में जहाँ पे लकड़ी है, जैसे चंबा हो गया, कुल्लू हो गया, ब्रोट साइड हो गया, वहाँ पे ऐसे ऐसे घर होते थे पहले। इसका हमने पूरा नाम ही उसमें ब्रोट रख दिया। ब्रोट। क्या बात है, यहाँ पे इवन कि आप अगर इसकी देखें ना, ये जो है रेलिंग जो लगी हुई है, जी ये भी लकड़ी की है, ओके, लोहे की नहीं है। मतलब हर एक मतलब जो चीज है, जो उस चीज का है, जी, उसी जी, वो जी, दिया हुआ है। यहाँ अभी पे ये चीज जो है वो एंटिक बनी हुई है। हाँ, बोलने का बेसिकली मतलब यही है। देख सकते हो आप, सारी जगह जो है वो लकड़ी लकड़ी लगी हुई है। तो ये अभी इसका नाम जो है वो ब्रोट दिया है। आ जाए इसकी तरफ। अभी इसका ये चेंजिंग रूम, खुशबू नाइस। तो ये है इसका वॉशरूम, इसमें भी लकड़ी का काम किया हुआ है। इसमें जो बांस लगा हुआ है, इसको नगराली बोलते हैं। नगराली, ये, हाँ, ये हाई एल्टीट्यूड में होती है, ओके, बहुत ही मजबूत। ओके, हाँ, ये जितना भी लगा हुआ ना, ये जी जी, ये नीचे लोअर एरिया में नहीं मिलेगी आपको, ये हाई एल्टीट्यूड में मिलती है। ओके। हाँ। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे गेस्ट के लिए जो है दूसरी स्लीपर की जगह हमने खड़ाऊ रखी हुई है। जी, ये हर भी रूम में, हर जहाँ पे भी है वहाँ पे हमने यही यूज किया हुआ है। क्या बात है। हाँ। चीज यहाँ पे और मेरे को जैसे लगा कि यहाँ पे जैसे ही एंटर कर रहे हैं हम, तो एक फ्रेगनेंस सी आ रही है। देखिए, एक तो फ्रेगनेंस तो लकड़ी की तो है ही है। हाँ, वो वो अलग तो जी, वो इस चीज को ना और बढ़िया बना दे रही है। जैसे कोई यहाँ पे स्टे करेगा या फिर कुछ ऐसा करेगा तो उसको एक अलग ही एहसास होगा। दूसरा इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जितनी हमारी कॉटेजेस है ना, सब ओल्ड आर्किटेक्चर बनी हुई है। जी ये इनका जो एक तो इनकी विड्थ जो है, दीवारों की जो विड्थ है, जी। वो 2 फीट से कम कोई नहीं। जैसे मैंने कन्यारा दिखाई, वो 2 फीट से कम नहीं है। जी, ये गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म। क्या बात है।
ये भी एक फैक्ट है। ये भी फैक्ट है। इसलिए आप देखेंगे हमारे किसी रूम में एसी नहीं है, मैंने फैन भी नहीं लगाए, पेडेस्ट्रियल फैन दे रखा, किसी को यूज कर रहा तो कर सकता है, लेकिन जरूरत पड़ती नहीं है। सीलिंग जरूरत पड़ती नहीं है जी। अगर कंफर्टेबल किसी को रहना है तो जरूरत, वैसे मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ती ये है। जो चीज बनाई हुई है सर, एक चीज पे और नजर गई मेरी कि ये किस चीज की बनाई हुई है? ये ऊन की है? हाँ, ये ऊपर वाला तो ऊन का है जी। हाँ, ये तो ऊन का है। ये भी हैंडमेड है? ये भी हैंडमेड है। ओके, बहुत बढ़िया सर। अभी आपको मैं दूसरी कॉटेज में लेके गया, तीसरे नंबर में। इसका नाम है, हमने रखा हुआ कांगड़ा कॉटेज। ये कांगड़ा शैली में बनी हुई है, जिसमें आधा जो लोकल जो पत्थर है, इस पत्थर का भी अलग से नाम है। यहाँ पे हर पत्थर के नाम होते हैं। जी जी जी। ये जो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे जो यूज रखा है, इसको बोलते हैं मोरू पत्थर। ये लोकल पत्थर है। मोरू? हाँ, मोरू पत्थर इसका जो है ना पत्थर। ओके। हाँ, ये वो पत्थर है। ये 3 बेडरूम कॉटेज है। ओके। जैसे हमारे यहाँ पे इसको हम तो भी सिटिंग रूम बोल देते हैं, लेकिन हमारी पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं वान। जी, वान, बिल्कुल। और वहीं से वान से जो ऊपर के लिए चोपू, मतलब स्टेयर के चोपू, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर के लिए जा रहा है। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अगर आप देखेंगे तो जो किचन है जी, क्योंकि लकड़ी जलती है, अभी तो गैस वगैरह आ गई, तो लकड़ी जलने से क्या है, वो धुआं कहाँ जाएगा, काला हो जाता तो हाँ, तो धुआं जाएगा ऊपर जी। तो इसलिए हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर में किचन होता है बिल्कुल, जितना भी है। और वहीं से वो लेडीज जो क्या करती है, स्लेट जैसे धुआं ज्यादा हो गया, डंडा लिया, स्लेट को थोड़ा टेढ़ा किया, वो अपना एग्जॉस्ट हो जाता था। अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। तो ये हम जा रहे हैं अभी चोबू से, इसको बोलते हैं चोबू। आइए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये चूल्हा है, ऐसे चूल्हे होते थे जी, और इसको बोलते हैं चौके वाला चूल्हा। चौके वाला चूल्हा मतलब रेस प्लेटफॉर्म पे है जी, ऊपर है जी जी। इसमें सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली, एक तरफ लेडी, एक तरफ जो हेड ऑफ द फैमिली जेंट्स जो जी। है वो ही बैठेगा। बाकी जितने जूनियर होंगे, बच्चे जितने चाहे भी किसी उम्र का हो, जी। वो नीचे बैठेंगे। सही बात। इसमें सिर्फ वही बैठेंगे। सही बात। मिट्टी के बर्तन, एक कनाला यहाँ पे भी रखा हुआ है जी, आटा गूंदने के लिए जो यूज होता है वही चीज है वहाँ पे भी। हाँ, वहाँ पे वही चीज है। लॉकिंग सिस्टम जो पुराना ही है, हाँ, बहुत पुराना, ये चलता था। इसमें भी यही है। वॉशरूम जो हमने दे रखे हैं वो थोड़ा मॉडर्न दे रखे हैं। इसमें भी डे लाइट है जी, इसमें वही है सिस्टम, हैंगिंग वाला बिल्कुल। और इसमें वही में जी। रहे। ये देखें तो वहाँ पे ओपन ही होता है ये, लेकिन इसमें जैसे आपका कभी हवा चली जी। तो हवा के साथ बारिश है तो थोड़ी थोड़ी से हल्के जैसे बूंदें आती हैं। आती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हम तो एंजॉय करते हैं जी। लेकिन कई जो उनको लगता है यार बारिश में बारिश, छींटे आ, लेकिन वो बारिश के छींटे नहीं होते, वो उससे स्लेट से हल्का हल्का आता है, उसका भी एक अलग मजा जी, है। जी, और जी, इसकी जी, आवाज जो बारिश में आप सुनेंगे ना, जी। वो ऐसी है जिसको नींद नहीं आती उसको भी नींद आ जाएगी। क्या बात। तो थोड़ा सा ना जी, एक चीज और बताऊंगा, जबकि जो इस चीज से वो तो नहीं होती, लेकिन पहले क्या होता था हर घर में, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हिमाचल में, मोस्टली हर जगह इंडिया में जी। 2 पल्ले वाले दरवाजे होते थे। तो 2 पल्ले मतलब डबल डोर हो गया ना, डबल डोर। खिड़कियाँ भी ऐसी जी। थी। तो इसमें जो मेरा सोचना है, जैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जी, हमारे जो पहले घर में सबसे पहले लेडीज उठती थी, जी। वो सबसे पहले उठेगी, दरवाजा खोलेगी, जी, खिड़कियाँ खोलेगी, जी। तो दोनों पल्ले खुल गए, खिड़की के भी दरवाजे के भी। दरवाजे के भी। और जेंट्स अपने काम पे निकल गए, दिन में लेडीज अपने काम पे निकल जी। गई, शाम को सब घर में फिर इकट्ठे हो गए। जी। और दरवाजे 2 पल्ले वाले जो सुबह अलग हुए थे, शाम शाम को फिर को अलग मिल हुए। जाते हैं। क्या मेरे कैसा कहने का है? मतलब ये है कि जब से हम सिंगल डोर हुए हैं, जी जी, जब से सिंगल डोर आ गए, जी। चाहे वो शहरों में हो चाहे मेरे गांव में हो, जी। जब से हमारे मेन डोर, खिड़कियां सिंगल डोर, हम भी सिंगल ही रह गए, सिंगल फैमिली रह गई। बहुत तो ये सही मेरी बात अपने वास्तु इस तरह से साहब की, मैं जिस घर में रहता हूँ मेरे अभी भी घर में वैसे ही है, डबल बिल्कुल डोर। सही बात बोली सर आपने। इसमें हमने यहाँ पे हमने कई चीजें जो है ना जी। ऑर्गेनिक बहुत लगा रखी है, अच्छा जी। कुछ नेचुरल है कुछ और कुछ यहाँ पे लगा रखी है। जैसे हमने कुछ प्लांट्स भी यहाँ पे लगा रहे, जैसे आपका एप्पल आ गया, पोमेग्रेनेट आ गया, और कई चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनिक जी जी जी। जो आजकल खैर लुप्त भी होती जा रही है, और उन्होंने हमने कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक और जो पुरानी ऐसी चीज़ें जड़ी बूटियाँ भी उसमें हो सकती हैं, वो चीज़ें वापस यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। ये कौन सा है सर? ये कौन से शहर का है या फिर ये इसका नाम हमने रखा हुआ है ऊना। ऊना। क्या बात है, ऊना डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया। हाँ, इसमें पूरा जो है इसमें मिट्टी का बना हुआ है, और जो मैंने आपको मोल्ड बताया था जी जी। उसी की ईंटें यहाँ पर, इससे कोई सीमेंट यूज़ नहीं हुआ, सब मिट्टी का है।
ओके पूरा मिट्टी का बना हुआ। ठीक है। ये 2 फ्लोर का है, इसमें एक नीचे बेडरूम है, एक ऊपर है। ये क्या बोलते हैं सर इसको, ये जो आपने खोला, ये जो अभी खोला है, संगड़ी, इसको बोलते हैं संगली। ये जो है संगड़ी, ये लॉकिंग हाँ। के लिए यूज होता है, लॉक करने के लिए यूज होता है। ये मैंने इसीलिए था ना 2 पल्ले वाले। जी जी, 2 पल्ले वाले। इनफैक्ट पहले जो मेरे जितने भी रूम्स थे ना, जी बाकी में तो वुडन फ्लोरिंग हो रखी है 2 में, जी 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 बाकी में सब में हम नीचे मिट्टी का था और उसमें गोबर का लेप होता था। जी लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही थी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे कोई चेक इन आप 4-5 दिन के लिए रुके तो उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसमें दोबारा गोबर का लेप लगाना करना। लेकिन आप चेकआउट हो रहे हैं, दूसरा चेक इन हो रहा है, टाइम नहीं मिल पाता, क्यों? उसको कम से आधा दिन चाहिए, 7-8 घंटे सूखने के लिए। बिल्कुल। इसको बोलते थे वान, जी। और ये होती थी हमारी ओबरी। ओबरी, बिल्कुल सर, तो ओबरी। ओबरी को हमने कन्वर्ट किया है चेंजिंग रूम में क्या बात है। और बाथरूम में। अच्छा, ओबरी जो है हमारी मतलब कन्वर्ट हो गई है चेंजिंग रूम में और बाथरूम में। जो ओबरी का अगर आप यहाँ पे अगर किसी से पूछे तो ओबरी का इस्तेमाल जो था सोने के लिए यूज सोने होता के लिए और स्टोर, जी। और सोने के लिए गर्मियों में सबसे ठंडा रूम यही होता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर्दियों में सबसे गर्म रूम यही होता था। ये उसका बाथरूम है, ये चेंजिंग रूम है। ठीक है। कमरा रहेगा, उसमें ये लकोले रहते थे, उसमें आपने दिया रख दिया, लालटेन रख दी, कुछ और सामान रख दिया जो यूज होने वाला है रेगुलर, हाँ। वो चीज लकोले में रख देते थे। तो जैसे एक ये जैसे हमारे बाहर भी हमने बना रखे जी। हैं, बाहर तो हमने अभी चलो उसमें हाथी रख दिए लेकिन नॉर्मली इसमें जो गाँव वाली लेडीज थी जी। वो अपनी दराटी रख देती थी। जी सर। बस सुबह आए तो सुबह यहाँ से दराटी ली और खेतों के लिए और खेतों के लिए निकलते। एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स रहते थे, जी अब वो जैसे यूज़ खत्म हो गया उसका, जी फसल लगा दी तो उसको रखे कहाँ, उसको हम ऐसे लटका देते थे। जैसे ऊपर जो है वो जुंगला है, जो जैसे बैल को जैसे जी 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 ये पीछे जो मैया है फर्स्ट वाला जो है जी मतलब मिट्टी को प्लेन करने के लिए, उससे आगे जो आर्क में बना हुआ है, जी। इसको बोलते थे मच। मच, मच बिल्कुल। मतलब जो धान में जब पानी में है, पानी से उसको मिट्टी को प्लेन करने के लिए ये मच यूज़ होता था। यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग कराते हैं हिमाचली स्टाइल में। जी किसी को करवानी हो तो ये तो है हमारी बेद, जी, जिसमें बेद। बेद को हम ये अभी तो खत्म ही हो गया, सारा टेंट हाउस का आ गया। बिल्कुल। लेकिन हम जब यूज़ करते हैं तो इसी को यूज़ करते हैं। जी। ये तोते के लिए, तोता और मोर जो है जी। एक हमारा एक साइन है जी खुशी का, नजर ना लगे इस तरीके से, तो ये इसको लगाते हैं और इसी में फेरे होते हैं। और ये है पालकी, जिसमें दूल्हा भी आ सकता है, दुल्हन की विदाई हो सकती है, तो इसमें पूरा इसको कपड़े झम्मन जिसको बोलते जी। हैं, उसके साथ इसको डेकोर करके और कहार के साथ आगे तक लेके जाते हैं। ठीक है। मतलब सर आप बेडिंग्स वगैरह भी यहाँ पे हाँ। लोगों के लिए मतलब कर देते हैं, मतलब बिल्कुल। सिस्टम हिमाचली स्टाइल में, हिमाचली स्टाइल। लेकिन हमने और यहाँ पे और स्टाइल में भी कर रखी। जैसे हमने एक क्रिश्चियन वेडिंग हुई थी तो वो भी की, लेकिन उसमें ये चीज़ें यूज़ नहीं नहीं होती, उन्होंने अपने तरीके से और यूज़ किया। लेकिन अगर किसी को हिमाचली स्टाइल में करवानी है तो हमारे पास पूरी चीज़ पूरा सामान है ओके, जो जैसे यूज़ होता है। ठीक है। तोरण है, जी तोरण, हाँ, इसको सजाने के लिए जो सामान रहता है, जी। चंद्रमा वगैरह जितना भी जी, है, जी, सर, सब जी। कुछ इसके लिए हमारे पास है। बहुत। हाँ, लाइटें वगैरह बंद कर दें। ये हमारा एक पार्टी रूम समझ लें, जी मैरिज वगैरह पार्टीज वगैरह जो यहाँ पे, और इसको मैंने ओपन रखा हुआ है, जी बंद नहीं किया हुआ। अगर इसको बंद कर दिए तो फिर तो इसका सारा चार्ज भी खत्म हो गया। बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, इसमें सर्दियों में तो जब ठंड होती है तो हम इसमें टेंट लगा देते हैं। जी और इसका फिर जब यहाँ पे कोई पार्टी हो रही है, कोई पार्टी हो रही, शादी हो रही है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो इसका पूरा अपना नेचर के साथ रह के आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। और सामने आपको पहाड़ मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे बैठेंगे तो आपको बैठ के यहाँ पे आप पहाड़ों का नज़ारा तो ले ही सकते हैं, और यहाँ पे एंटिक ब्यूटी का भी मज़ा ले सकते हैं। एक और चीज़ है, जैसे ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है। ये क्या चीज़ है सर? इसमें हम गांव में जो लेडीज़ थी, जी। तो अभी क्या करें, जो जैसे मैं बता रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ, जो नेचर ने दिया उसी को हमारे बुजुर्गों ने लिया, चाहे वो हिमाचल के हो, पंजाब के हो, राजस्थान, केरला के, जैसे केरला में नारियल का ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे ये इसमें हम आटा, अच्छा, जैसे गेहूँ पिसवाई जी, तो आटा इसमें स्टोर कर दिया। ओके। ये लकड़ी का है, लकड़ी का नहीं, सॉरी, मिट्टी का है, मिट्टी का पूरा मिट्टी का इसमें फिर गोबर का लेप करते हैं। गोबर का लेप तो ऐसे एंटी बैक्टीरिया है, जी। उसमें फिर कीड़ा भी नहीं लगता। नहीं लगता, आपके धान हो गए, आटा हो गया, उसमें कोई कीड़ा खराब नहीं होगा। वो खराब नहीं होगा। ये आप ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा एक मिनीचर है
जब भी अगर आप कुल्लू दशहरे में जाएं तो वहाँ पर देवते जो है दशहरे वाले दिन वो सारे देवते पूरे जो है कुल्लू से वो नीचे रघुनाथ टेम्पल में आते हैं जी। तो उनको पालकी होती है उसकी, तो देव इसमें अंदर आता है, ये उसका मिनिएचर है। ये है चंबे का थाल, आजकल तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये ब्रास का जो है ये चंबे का थाल पहले चंबा में बनता था, वहीं पे मिलता था। इसमें विष्णु के पूरे अवतार हैं, 10 के 10 अवतार हैं, जैसे लाइफ भी मतलब पानी से स्टार्ट हुई वहाँ से करते हुए रामकृष्ण तक पूरा इसका ये है। बाकी ये चरखा है, ये टियाऊ है, इसको टियाऊ बोलते हैं। ये जो लकड़ी की जो मिट्टी के जो हम ईंटें बनाते हैं घरों में जो यूज़ करते थे, ये उसका मोल्ड है, इसी में वो ईंटें इसी में बनाते थे। अगर आप आगे आए तो ये हमारे पास ये तो हर घर में मिलता है। ये मीठी रोटी के लिए जो है उसका मोल्ड है। मीठी रोटी को फर्मेंट जो होती है उसको आटे को फर्मेंट करके इसमें उसको दबा के तो उसका एक इसका जो डिज़ाइन है वो उस मीठी रोटी में आ जाता है। ठीक है, इसको संचोलू बोलते हैं। संचोलू। हाँ, बाकी चरखा है, इसका कंघी है, ये स्पिनिंग का है, जो हमने कुछ चीज़ें जो एंटीक यहाँ पे रखी हुई है, दराट वगैरह तो है ही। और ये है हमारा ओखली और इसको मूल, जिसमें हम पहले धान कूटा करते थे। यहाँ पे लेडीज़ धान हो गए या कुछ और चीज़ें थे, इसको कूटा करते थे। ये सब जो बाजे हैं ये कुल्लू साइड में जो होते हैं वहाँ पे मंदिरों में रहते हैं, किसी स्पेशल फंक्शन दियो वगैरह पे भी इसको इसी को यूज़ करते हैं। बाकी तो ये कुछ चीज़ें जो हम घरों में यूज़ होती थी, ये हमारा सबसे पुरानी चीज़ है, इसको हम बोलते हैं कनाला। कनाला मतलब कि जो नेचर ने दिया उसको हमारे बुजुर्गों ने लिया। तो यहाँ पे लकड़ी की कमी नहीं थी, तो इसी में हमारी ये लकड़ी गूंदने की परात हर घर में होती थी। अच्छा जी। अब फिर उसका पीतल की आई, स्टील की आई, एल्युमिनियम की आई। इसमें एक चीज है कि इसमें पानी निकलने के लिए है कि होल्ड करने के लिए है? ये होल्ड करने के लिए। ये होल्ड करने के लिए। ये तो छोटा उसका है, जैसे छोटे परिवार के लिए। शादी ब्याह के लिए पहले हम खुद ही बनाते थे, तो बड़े बड़े होते थे। अच्छा अच्छा। जिसमें पूरे बारात का जो है उसमें खाना वगैरह बन जाता है। और ये अपना एक कुल्लू साइड का ये थोड़ा सा मिनिएचर है उसमें ना जी। ये असली मतलब है, लेकिन मिनिएचर उसका ये। अब आप इधर आ जाएं, इसको हम बोलते हैं थल्च। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ऊन की जो भेड़ की जो ऊन है वो तो कतने के काम आती है, गर्म कपड़े, पट्टू वगैरह, शॉल वगैरह काम आते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो पहाड़ी बकरे होते हैं बड़ी ऊन वाले जी, लेकिन उनकी वो ऊन किसी चीज़ में काम नहीं आती। ये उसकी रस्सी बनाते हैं, जो यहाँ के लोकल हैं उसकी रस्सी बनाते हैं कुछ कैरी करने के लिए पीठ में। और ये इतनी मजबूत रस्सी है, इससे आप गाड़ी को खींच सकते हैं। इतनी मजबूत है ये, और है पूरे बकरे की ऊन की। और पकड़ने से भी ऐसा लग रहा है कि मतलब कि कुछ अलग है इसमें, कुछ अलग है मतलब। हाँ, जान भी काफ़ी है, अगर गाड़ी खींच सकती है तो। और ये है वाद्य यंत्र जो हमारे चंबा साइड में बजाते हैं जी। इसको बोलते हैं खंजीरी। इसको एक ही आदमी बजाता है, एक ही हाथ से दोनों चीज़ों को। एक इसको बजाएगा जी, इसको बजाएगा, और साथ में हाथ में घुंघरू और साथ में गाएगा भी। क्या बात है। ये सिर्फ चंबा साइड में जो रहते हैं सिंगर। अच्छा। ये उसकी ये खंजीरी है। आप अभी इधर आ जाए। हमारे यहाँ पे जो एंटिक चीजें हैं, मैं ज्यादातर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो एंटिक है। एंटिक जो मतलब हमारे बुजुर्गों ने जो दिया हुआ है, जो यूज करते थे वही चीजें यहाँ पे। जैसे हमारी कोई कांगड़ी धाम शादी ब्याह में जो होता था, इसको बोलते हैं चरोटी। ये पूरी ब्रास की रहती है, मेटल की, और ये इतनी मोटी और हैवी कि जैसे अगर कोई आपका मटन हो गया, राजमा हो गया, वही सीटी लगाने की जरूरत नहीं है। इसी को लकड़ी की आग में बनाते हैं, और इसमें इतना आग रहती है, अंदर उसका सेक रहता है। खाना जो है जैसे बन गया तो 4-5 घंटे ठंडा नहीं होता। इतनी उसकी मोटाई है। क्या बात है। इसको हम बोलते हैं ठिम्बी। जी। ये अनाज नापने के लिए। जैसे 2 किलो, इसमें 2 किलो आता है। ओके। इसमें 50-100 ग्राम इतने फर्क पड़ेगा। जैसे किसी को दे रहे हैं तो भाई 1 हो गए, 2 हो गए, इस तरीके से तोलने की जगह कि तराजू हर घर में नहीं होता था। तो ये पुराने जमाने में ये है, इसको बोलते हैं ठिम्बी। हाँ, ठिम्बी। ये तो चरोटी आ गई जी। बाकी ये हमारा मदानी है जी, जिससे कि हम वो छाछ वगैरह, मक्खन वगैरह निकालते हैं जी। ये छोटे छोटे है। ये पानी ढोने के लिए, पानी जो लेडीज लेती थी ये उसके लिए है। ये हर चूल्हे में जो है ये इसको बोलते हैं तरमेड़ा। अभी तो अल्युमिनियम वगैरह का आ गया, लेकिन पहले ये ब्रास का ही रहता था। और इसमें पानी जो पीछे 3 चूल्हे में 3 पोर्शन रहते थे। आगे 2 में खाना बनता था, पीछे में हमेशा पानी रहता था नहाने के लिए, पैर धोने के लिए। तो इसका यूज़ हो साथ में आग इतनी सी होती थी कि उसमें वो पानी अपने आप ही पीछे वाले में गर्म रहेगा ही रहेगा जी। इसको बोलते हैं भटान जी। जैसे खेतों में हल चला तो कुछ मिट्टी के ढेले रह जाते हैं जी। तो इससे लेडीज और जो भी जेंट्स हैं इससे उसको तोड़ते हैं मिट्टी को, प्लेन हो जाए। ये भी एक मदानी है।
जी अभी जैसे यहाँ पे फ्रिज तो होते नहीं थे पुराने ज़माने में, जी आपके पास दूध एक्स्ट्रा है तो उसको क्या करेंगे, तो ये दूध के लिए होता था, इसको फिर लेते थे और बाहर जो है इसको लटका देते थे रात में स्टोर करने के लिए स्टोर, हमारा सुबह तक आपका दूध खराब नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल वैसे फ्रेश का फ्रेश रहेगा। अभी आप इधर आ जाए, ये हमारे यहाँ पे कुट की थाली बोलते हैं इसको, ये हाँ ब्रास और ये 5-6 एलॉय जो होते हैं मेटल है उसकी बनती है जी। ये, और इस तरीके से, और इसमें हम यहाँ पे कांगड़ी धाम जो कांगड़ी फूड रहता है उसकी सर्विस करते हैं। ओके कांगड़ी धाम के जैसे पूरा जैसे जो एक धाम का रहता है ना, जी जी जो गेस्ट की डिमांड होती है तो हम इसी में उनको यहाँ पे सर्विस करते हैं। ये मसाला जैसे पुराने ज़माने में लोग नीचे बैठ के पंद में जो नीचे पंगत बैठती थी, जी तो इसमें पानी जो है इसमें सर्व करते हैं हाँ, पानी। अभी तो स्टील के आ गए, एल्युमिनियम के आ गए, प्लास्टिक के भी आ गए। इसका वेट देखें आप, वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, देख के तो ऐसा लग रहा है काफ़ी मतलब कि सॉलिड चीज़ है। सॉलिड चीज़ है। ये सब चीज़ें जो अभी वो घरों से गायब होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बोलते हैं मट, ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है, सॉलिड। जी और इसके कई चीज़ें का यूज़ होता था, जैसे जहाँ पे पानी की कमी है तो शादी ब्याह में इसका पानी में स्टोरेज करते, टैंकी तो होती नहीं थी पहले, तो इसी में उसका पानी स्टोरेज करते थे। और कई घरों में इसमें हम गेहूँ चावल आटा जो भी रहता था, धान, वो भी स्टोरेज करते थे। इसको मट बोलते हैं, स्टोरेज के लिए यूज होता हाँ, ये स्टोरेज के लिए पानी का स्टोरेज हो सकता है, ग्रेन्स का हो सकता है, जो भी हो उस तरीके से होता है। ये अपना नरसिंगा आ गया, ये शादी ब्याह में, ये तो हर जगह हिमाचल में और फेमस है कि यहाँ पे किस तरीके से ये बजाते हैं इसको शादी ब्याह या किसी फंक्शन में। जी ये सरदार सोभा सिंह की आर्ट गैलरी, ये जो अलमीरा है ये भी बहुत पुराना अलमीरा है, ये आजकल ऐसे अलमीरा बनते ही नहीं। हाँ, ये सारा ऐसे ही है। पुराने जैसे हमारे गिलास लोटे हुआ करते थे घर में पीतल के, ये घर घर में हुआ करते थे, लेकिन अभी इस घर में सब गायब हो चुका है, सब गायब हो चुका है। अब सब कुछ जो है वो स्टील में कन्वर्ट हो गया है। स्टील, एल्युमिनियम, जो भी है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और हमीरपुर में आपने देखा होगा, स्पेशली ये दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं, बाबा बालकनाथ को बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा। और हर आंगन में, हर घर के आंगन में आपको ये बाबा बालकनाथ का जो है मंदिर, ऐसे जो छोटा सा एक फेसिंग घर की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको बाबा बालकनाथ को हम घर में नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं, वो इसलिए कि वो घर की तरफ देख रहा है, घर की रखवाली कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। तो ये हर आंगन में आपको, चाहे किसी का भी हो, हर आंगन में आपको डिस्ट्रिक्ट हिमाचल अपना कांगड़ा और हमीरपुर और कुछ मंडी में ये बाबा बालकनाथ का आपको हर जगह आपको ये मिलेगा। तो ये एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। तो सर ये क्या है? और ये पानी की बॉडी है, ये नेचुरल पानी है, जो अपना पानी जो है वो आ रहा है यहाँ पर, और इसमें हमने कुछ फिश भी डाल रखी है, और इस पानी को पिए आप, पूरा ये नेचुरल मिनरल वाटर है। और इसका जो पत्थर है, ये जो स्टोन हमने जो लगाया है, ये हिस्टोरिकल स्टोन है। हिस्टोरिकल स्टोन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने कभी देखा हो, जो पालमपुर की जो तहसील थी, वो 1905 में बनी थी, बाय ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। बिल्कुल सर। जब वो डिमोलिश हुई तो वहाँ से मैंने पत्थर ये लिया, जबकि मुझे महंगा पड़ा, लेकिन मुझे पता था कि ये ब्रिटिश एरा का टाइम का है। बिल्कुल ब्रिटिश टाइम का, 1905 का, 1905 का, और अभी 2021 है। तो ये इसलिए इसकी एक, ये भी एक एंटिक चीज़ है। एंटिक चीज़ है। बिल्कुल। ये पत्थर मैंने वहाँ से खरीद के लाया हूँ। क्या बात है। और इसको लुक भी वैसे लगता है, आप देख रहे होंगे तो ऐसे लगेगा कि बहुत पुरानी है, लेकिन पुरानी नहीं है ये। जी, बनाई अभी है, बट जो इसमें चीज़ें लगी हैं वो पुरानी। जी हाँ, अभी पानी थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ डैमेज हुआ है इनटेक ना, ये शायद कल तक पानी, तो इसका पूरा एक झरना आता है। अच्छा, यहाँ पे बतख वगैरह हो गया? बतख है हमारे पास, अंदर है, उसको शाम को छोड़ते हैं। अच्छा अच्छा। बतख है, मुर्गे हैं, देसी मुर्गे, खरगोश था, वो थोड़ा एक्सपायर हो गया बेचारा। क्या पूछना चाहते हैं आप इस बारे, इस जगह के बारे में क्या क्या है बताएं। तो सर ये जो आपकी ये जो हेरिटेज विलेज है, ये आपके दिमाग में कैसे इसके बारे में कंसेप्ट आया कि यहाँ पे हेरिटेज विलेज होना चाहिए? ये जैसे मैं बुरा मत मानना, ये सवाल जो है ना, जो भी व्यक्ति आता है जी, चाहे वो इंटरव्यू लेने के लिए आया हो, चाहे वो ऐसे गेस्ट आया हो, या ऐसे वॉक इन गेस्ट हो, जी जी, हमारे यहाँ पे जो लंच वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह में आते हैं, जी सर, मतलब बहुत ज़्यादा गेस्ट इसके बारे में इच्छुक होते हैं कि ये इस तरीके से आइडिया कैसे आया। ऐसा कि मैं, पैदाइश तो मेरी इसी गाँव बंदना में है, बचपन सारा मेरा दिल्ली में रहा, विदेश में रहा, लेकिन जब हम दिल्ली से आते थे तो ऐसे घरों को मैं देख तो रहा हूँ, जो लकड़ी के घर हैं,
मिट्टी के घर हैं, स्लेट के घर हैं, पत्थर के घर जी। हैं, लेकिन एज ए टूरिस्ट अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं उसमें रुक नहीं पाता, जी रुक सकता नहीं था, क्योंकि इस तरीके का कंसेप्ट कहीं था नहीं। और इसलिए बाकी अगर जैसे होगा आप हिमाचल घूमे तो आप देखेंगे तो होटल्स बड़े अच्छे अच्छे होटल्स हैं, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस तरीके से कंसेप्ट जो था इसलिए दिमाग में आया कि क्यों ना लोगों को एक ही जगह में ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन की जाए जहाँ पे उनको लगे कि हाँ मैं आज ऊना कॉटेज में रुका हूँ तो वो फीलिंग आए, कांगड़ा में रुका हूँ तो कांगड़ा वाली फीलिंग आए, और उस तरीके से सब चीज़ें, और इस तरीके से मैंने सारा सामान भी उस तरीके से इकट्ठा किया हूँ। जी हाँ ओके सर, इस चीज़ को बनाने के लिए आपको कितना टाइम लग गया? जैसे इसकी मैंने कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट की थी जी वो 10 जनवरी 2011 में स्टार्ट की, ओके और मुझे इसमें कम से कम 5.5 साल लग गए। 5.5 साल। कहने में तो अचंभा होता, कई बार मैं भी सोचता हूँ कि 5.5 साल में इस दीवानगी की तरह और जुनून के साथ इसमें लगा रहा, जी लेकिन जब मैं कभी पुरानी फोटो जो मैं क्लिक करता रहता था, जी जब मैंने लैपटॉप में जब मैं देखता था, जी सर, और कई बार मैंने स्टाफ को दिखाया, अपने बच्चों को दिखाया, बेटों को दिखाई, जी तो वो भी सरप्राइज होते थे कि यहाँ पे था ही कुछ नहीं, ये पूरा जंगल टाइप था, जी सर, एंटर नहीं हो सकते थे। जी। तो इसलिए, और दूसरा यहाँ पे जो हम जो रहता है मोस्टली जो डिफिकल्टीज आती हैं वो मौसम की मार होती है। बिल्कुल सर, मौसम की मार मतलब कि जैसे अभी सर्दियाँ आना शुरू, बरसात है, बरसात। तो सर अभी इसको आप किस वे में लेते हैं? जैसे कि अभी यहाँ पे जो लोग आते हैं, कोई स्पेशलिटी होगी कुछ, मतलब फूड में कोई स्पेशलिटी होगी? फूड के जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि हम जो है इंडियन, जी चाइनीज जी और हिमाचली जी हिमाचली खाना जो है पूरी धाम जैसे जो रहती है जी वो सर्विस वो Provide सर्व करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है जी कि अब तो जो मैं देखता हूँ मैं कि लोग जिनको मालूम है कि यहाँ पे हिमाचली फूड मिलता है, इनफैक्ट कल भी जो फैमिली आई थी वो धर्मशाला से आई थी, जी और क्योंकि उनके फ्रेंड्स आ रखे हिमाचली खाना कहीं मिलेगा नहीं, नहीं, तो उनको किसी ने बताया तो ये हिमाचली फ़ोन करके आए कि हमें कांगड़ी धाम चाहिए, कांगड़ी तो और पूरी प्रॉपर चाहिए। कोई अगर किसी को प्रॉपर चाहिए तो हमें थोड़ा एडवांस में नोटिस जी, चाहिए, सर। और इंस्टेंट चाहिए तो उसमें हम 4-5 ही आइटम बना पाते हैं जो इंस्टेंट बन सकते हैं। ओके तो वो हम यहाँ पे कांगड़ी फूड में पूरा एक कांगड़ी धाम हो गया। ओके बाकी हमारे जो स्नैक्स में रहता है, बहुत स्नैक्स में हमारी बहुत चीज़ें हैं, जी जी हाँ, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। खट्टा मीट हो गया, डेलीकेसी बिल्कुल 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 नॉन वेज वालों के लिए, वेजिटेरियन की तो है, जी और जो जैसे अब हमारा सीजन रहता है, जी। जैसे यहाँ पे हमारा किचन गार्डन है, जी सर उसमें जो सीजनल वेजिटेबल रहती है, तो हमारी कोशिश ये रहती है जो भी गेस्ट आ रहा है कि या तो वो खुद ही तोड़े, जी तो उसमें कई लेडीज होती हैं, जेंट्स की भैया आज ठीक है आज हम खुद ही तोड़ेंगे, और वो फिर शेफ को दे दिया, हमें अपने देसी स्टाइल से बना के दो। और ये कोई सीजनल वेजिटेबल्स जो मार्केट में होती हैं जी सर हिमाचल की, जैसे जी, अभी लूड़ हो गया, लसियाड़े हो गए, कराली हो गई, ऐसी चीज़ें जी वो हम मार्केट से लाके उनको खिलाने की कोशिश ये थी कि आपने लेना तो फ्रेश लो। बिल्कुल। दाल मखनी, दाल तड़का, दाल ये सब की चीज़ें तो आपको केरला में मिल जाएंगी, लद्दाख कहीं में भी मिल जाएंगी भाई। तो थैंक यू सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हेरिटेज विलेज आपको कैसा लगा। अभी जो था वो हेरिटेज विलेज का हमने करवा दिया आपको वॉक अराउंड, यहाँ के ऑनर से भी बात करवा दी है आपकी, तो ऑनर जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, तो आपने देखा बात करके भी हमने आपको उनसे रूबरू करवाया। तो अभी ऐसा है कि निकलते हैं घर की ओर, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो जो प्लेस थी, प्लेस के बारे में आपको मैं बताऊँ तो प्लेस जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, और यहाँ पे आप एक बार आएंगे तो दोबारा आने का आपका फिर से मन करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉटेजेस हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जैसे कि हिमाचल कल्चर को पूरा दिखाया हुआ है, जो आपको पूरा बताया। बस ये आपको मैं ऊपर से रिव्यू कर रहा हूँ, अब एंड कर रहे हैं इस वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय।